जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिप्लोमा के बारे में, जो एग्रीकल्चर से डिप्लोमा होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों डिप्लोमा है क्या, एक्चुअल में डिप्लोमा में क्या क्या करना पड़ता है आपको, उसके रिकॉर्डिंग फीस, जॉब, सैलरी, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी फ्यूचर में, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों लास्ट में जो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको डिप्लोमा एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिप्लोमा की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 12th के बाद जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चूज करते हैं वो बीएससी करते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। अब यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी कर लेते हैं और तब तक अगर जो जॉब नहीं लगती तो कुछ लोग पीएचडी करते हैं, या फिर कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि उन्हें डॉक्टरेट का कोर्स करना है, यानी कि फिलोसफी ऑफ डॉक्टर करना है, तो वो भी कर लेते हैं। और एग्रीकल्चर में आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलता है, जैसे आपको डेयरी का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया एंड मत्स्य पालन का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। तो इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी एग्रीकल्चर में होते हैं। अगर इसको भी छोड़ दे तो आज हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स में एग्रीकल्चर से डिप्लोमा होता है, किस प्रकार होता है और उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, सभी के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर यदि आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है तभी आप डिप्लोमा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन है कि मतलब एग्रीकल्चर से बेटर अभी जो है मेडिकल में स्कोप है। क्योंकि आप सभी को पता है भारत में जो है कृषि को उतना प्राथमिकता नहीं दी जाती जितना कि डॉक्टरों को और मेडिकल क्षेत्र वालों को दी जाती है। तो यदि आप मेडिकल में हैं तो आप इस कोर्स के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, आपका मेडिकल सबसे बेस्ट है। लेकिन यदि आप कृषि के क्षेत्र हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है उसका जो ड्यूरेशन होता है डिग्री वो 2 ईयर का होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ डिप्लोमा जो है वो कोर्स के हिसाब से 3 साल का होता है। अब डिप्लोमा होता क्या एक्चुअल में दोस्तों, तो डिप्लोमा एक्चुअल में होता है कि ये एक सर्टिफिकेट होता है जो किसी भी कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब डिप्लोमा में आपको क्या किया जाता है, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पे जो है आपको एकदम केंद्रित अध्ययन कराया जाता है, जिससे आपको उस क्षेत्र में एकदम से मास्टर बना दिया जाता है। तो वही हमारा डिप्लोमा है। अब देखिए जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, अर्थात आपको विद्यालय में एडमिशन के लिए कहीं कहीं तो आपका जो है मेरिट के बेसिस पे हो जाता है, लेकिन कुछ विद्यालय में जो आईसीआर से एफिलेटेड होते हैं उनमें आईसीआर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जिस तरह से बीएससी एजी का हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी तरह से आईसीआर जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और ये एग्ज़ाम जो है आपका स्टेट लेवल का भी हो सकता है। आईसीआर जो है वो हमारा सेंट्रल लेवल का है, लेकिन यदि आपका विद्यालय जो है स्टेट लेवल का है तो वहाँ पे आपको स्टेट लेवल का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अब डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करने के लिए आप 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आप चाहे सीबीएसई से हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे तेलंगाना, चाहे अदर बोर्ड कोई भी हो, आपका राजस्थान बोर्ड से हो, बस आपको 10th पास होना चाहिए। आप 10th के बाद 12th में भी जो है डिप्लोमा 12th के बाद भी कर सकते हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड होता है और मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो हमारा फीस है वो जो अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें 5,000 से 1 लाख रुपए तक फीस लगता है। बहुत से जो एग्रीकल्चर का फ़ीस होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो टाइप ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, ठीक है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो देखिए जो डिप्लोमा होता है एग्रीकल्चर में वो कितने प्रकार का होता है। तो आप डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सीड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारा फीस आता है और ऑर्गेनिक खेती बाड़ी आता है। दोस्तों इस समय जो है विदेशों में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आज के समय में जैसा कि पहले ही कहा गया है
हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो जब आपका हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो आपका जो है पैसा आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए जो आजकल लोग केमिकल वाली जो सब्जियां उनको खाने के बजाय ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती हैं उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। खासकर जो थोड़े अमीर लोग हैं वो आजकल आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुई जो सब्ज़ी प्राप्त होती है उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस समय बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, वो है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद है एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं खाने पीने की चीज़ें, आप उनके प्रोसेसिंग में जो है किसी भी प्रकार का जो प्रोसेसिंग होता है जिस तरह से उसे बनाया जाता है तो आप उसमें जो है डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। आप एग्रीकल्चर में जो इंजीनियरिंग होता है उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे हो गया ट्रैक्टर में आप डिप्लोमा करना चाहते हो, वो भी एक प्रकार का इंजीनियरिंग है, तो आप उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सिलेबस ऑफ डिप्लोमा एग्रीकल्चर। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर है, इधर फर्स्ट सेमेस्टर, इधर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम सीरियल वाइज से आप देखेंगे। यहाँ पे आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप यहाँ पे जो है सेमेस्टर, अब यहाँ से हमारा जो है सेमेस्टर 3 से 4 इधर दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो सेमेस्टर 3 से सेमेस्टर 4 है। अब देखिए यहाँ पे आप, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं टॉप 10 कॉलेज इन इंडिया। तो जो जितने भी कॉलेज हैं जो डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो हमारा है IGNOU दिल्ली। इसकी फ़ीस जो है वो 7,800 रुपये है। उसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है जो बनारस में, इसमें वाराणसी में, उसका जो फ़ीस है वो 20,000 रुपये है। उसके बाद गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है हमारा डिंडीगुल में, उसका जो फ़ीस है वो लगभग 39,000 रुपये है। उसके बाद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो है अन्नामलाई नगर में, उसका जो है 6,926 यानी कि अप्रॉक्स 7,000 फ़ीस है। उसके बाद PAU लुधियाना जो हमारा है, इसका जो फ़ीस है वो 66,000 यानी कि 67,000 एब पकड़ लीजिए। और RTMNU नागपुर है, इसका फ़ीस अवेलेबल नहीं है। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो है राहुरी में है, इसमें भी आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है सिंघानिया यूनिवर्सिटी, इसका जो फ़ीस है वो 40K है, 40,000 है। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, जिसका फ़ीस जो है 20K है यानी कि 20,000 है। अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी और भी हैं, जैसे YBN यूनिवर्सिटी हो गया, इसका 81,000 है। अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो है लगभग 1 लाख के आसपास है, 99K है यानी कि 1 लाख जो हमारा इसका फ़ीस हो गया। RIMT यूनिवर्सिटी गोविंदगढ़, इसका जो फ़ीस है 1 लाख है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, अर्थात जो एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करने के बाद आपके सामने कौन कौन से जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं और उन जॉब की जो है आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिक सैलरी की बात की है दोस्तों, यदि आप इसमें एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है तो आपको जो है सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, यानी कि जो आप डिप्लोमा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हैं डिप्लोमा करके, और इसकी सैलरी जो है 2.64 लाख पर एनम है, यानी कि 2.64 लाख जो है आपकी यहाँ पे जो है पर ईयर की सैलरी है, 1 साल की। अब यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर तो 10 लाख रुपए सालीना है। यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे 5,89,000 यानी कि एबव आप पकड़ लीजिए 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 6 लाख पर एनम है, यानी कि 1 साल का जो आपको 6 लाख सैलरी मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है क्रॉप स्पेशलिस्ट, जिसका 3.68 लाख पर एनम है। फिर उसके बाद प्लांट जेनेटिक्स जो है, यहाँ पे इसका जो सैलरी है आप अप्रॉक्स 8 लाख जो है पकड़ के चलिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, 2.84 लाख पर एनम। उसके बाद हमारा आता है जूनियर एसोसिएट, जिसका सैलरी है 1,41,41 लाख पर एनम। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। उसके बाद आता है नाबार्ड एग्रीकल्चर दोस्तों। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसकी सैलरी लगभग 7 लाख है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा
कि आपको डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर चूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास जो है वो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि अब इसके आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करते हैं तो आपके पास जो है गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि आप जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसी है आप उनको देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया रहता है कि बीएससी एजी, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब आते हैं, लगभग जितने भी वैकेंसी आते हैं, आप उसमें साफ देख सकते हैं कि मेंशन रहता है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो डिप्लोमा लिए होते हैं उनका जो ये है लॉस फैक्टर हो जाता है, यानी कि वहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आप 3 साल बर्बाद करने से अच्छा है आप 1 साल और जो है कर लीजिए। उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप 2 साल और निकाल के डिप्लोमा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप जब बीएससी इन एग्रीकल्चर रहेंगे तो आपके पास जितने भी जॉब रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब रहेंगे, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो है ये प्लस पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर यदि मेरा सलाह माने तो जो डिप्लोमा से अच्छा है आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और फिर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हो जाता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के साथ साथ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों कोई भी आपका जो क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।